So hello guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a second year MBBS student at GMC Mumbai. First of all, let me begin the video by wishing you all a very happy new year, a very happy 2023 to all your new year beginnings, and I wish that this new year is very fruitful for all of you watching the video. So let's begin with the topic which I wanted to discuss since quite some time on my channel. कि कुछ दिनों पहले मैंने एक कमेंट पढ़ी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर्स रिवाइज करने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं या कुछ 5 घंटे लग जाते हैं, ऐसे कुछ तो कमेंट थी. एंड हाउ एम आई सपोज टू रिवाइज द होल बायोलॉजी सिलेबस इन स्टिपुलेटेड टाइम कि एक वीक में पूरी दोनों एनसीईआरटी कैसे रिवाइज हो पाएगी. तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए अबाउट द 360 ऑन 360 स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी. नाउ येस, पहली बात तो बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच कैन गारंटी यू 360 ऑन 360 इफ़ यू read it very thoroughly and if you practice it for ample number of times. So वीडियो शुरू करने से पहले मुझे 2 ऑनेस्ट चीज़ें कन्फेस करनी है. Number one, that this NCERT is the gold standard textbook for NEET biology preparation, and number two, that NCERT is not one of the easiest things to revise. तुम्हें लगेगा कि मेरे दोनों कन्फेशंस कितने आयरॉनिक है, तो येस दे आर आयरॉनिक, बट दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद द सेम कन्फ्यूजन यू आर हैविंग. Before that, if you're new to the channel, don't forget to hit the like button, don't forget to subscribe to my channel. I come up with a lot of content related to medical life, music and NEET most importantly. So if you're new to the channel, hit the subscribe button now. So सबसे पहली बात है कि this video is meant for the people जिन लोग का 11th और 12th NCERT का सिलेबस कवर कर हो चुका है. जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है देन प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप पहले सिलेबस कवर करो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. सो आई वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर्स पहले तो सॉर्ट कर लो. लाइक सिट डाउन ऑन अ डे, मार्क इन द इंडेक्स कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से कर हो गया, दैट आई कैन क्रैक एटलीस्ट मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ये चैप्टर मेरा थोड़ा ठीक ठाक सा कर हुआ है, दैट मे बी मैं 70 to 80% क्वेश्चन इसके अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ. और ये चैप्टर मेरा बहुत ही ख़राब हुआ है कि मैं इसके 50% क्वेश्चन भी क्रैक नहीं कर सकता. पहले तो ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड कर लो एंड देन कम बैक टू द थिंग. बिकॉज बात है कि अगर तुम सीक्वेंस से फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर का पढ़ने को स्टार्ट करने वाले रहोगे तो इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग पढ़ने की स्टार्टिंग में बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं, बहुत अंडरलाइन करके समझ कर पढ़ते हैं. बट बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द थिंग हम लोग बहुत लेजी होकर उड़ाने के लिए फटाफट रीड करते हैं. तो तुम्हें वैसे नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ सॉर्टिंग आउट दी चैप्टर्स. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. If you feel that you haven't solved enough questions from NCERT and that you require more practice, then you can just check out this app called MemoNeet, which has questions right from the lines of the NCERT textbook. And the number of questions here is quite high, which takes you through each and every line of the NCERT textbook so that you do not miss out on anything and that you have an edge over others in the NEET examination. अभी अगर सॉर्टिंग तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है तो आई वुड सजेस्ट कि जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है उनको एक बार अच्छे से रीड करो. एंड अगर तुमने ये एनसीईआरटी में जनरली फॉलो नहीं किया है तो ये करना. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो ट्यूटर स्टूडेंट्स फॉर बायोलॉजी 11th एंड 12th. तो व्हाट आई एडवाइस पीपल इज कि हाईलाइटर्स यूज़ करो. देयर आर 2 हाईलाइटर्स. कोई तो 2 कलर्स तुम्हारे मन के चूज़ करो और उनसे हाईलाइट करो. एक कलर रखो जिसमें तुम सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ें हाईलाइट करते हो एंड दूसरे कलर से तुम जो भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है वो हाईलाइट करते हो. सो दैट वेन एवर यू आर गिविंग इट अ सेकेंड रीड यू नो कि ये वाली चीज़ें रटने वाली चीज़ें तो मुझे इसको बार बार रेपिटेटिवली ऐसा रोट लर्न करना है एंड जो अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स है उनको मैं एक बार रिवाइज कर लूँ तो हो जाएगा. नाउ द सेकेंड थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इज़ नोट्स एंड नोट्स फॉर बायोलॉजी. नोट्स फॉर बायोलॉजी नॉट फॉर द चैप्टर्स विच आर मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोट लर्निंग बट जो चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं. लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो कार्डियक साइकिल वाला पार्ट है, बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो तुम्हारा न्यूरोनल ट्रांसमिशन वाला पार्ट है, बाद में तुम्हारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में जो सारे पॉलिनेशन वगैरह उसके स्टेप्स है, उसके पार्ट्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो मेजरली अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है. तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन हो या फिर तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन हो, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक बार बैठ जाए तो तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. तो व्हाट यू कुड डू इज ऐसी चीज़ों के लिए कंसाइज नोट्स बना कर रखो. लाइक अगर कार्डियक साइकिल बुक में 2 पेज का दिया हुआ है तो आई विल ट्राई एंड समराइज इट इनटू अ फ्लो चार्ट विच इज़ ओनली दिस बिग.
तो एंड स्टिक इट ऑन टू माई NCERT पेज. तो वेन एवर आई एम रीडिंग माई NCERT फॉर द नेक्स्ट टाइम, मुझे पता है कि इसको अगर मैं फ्लो चार्ट को ही पढ़ लूँ तो मुझे मेजर भी जो सारी डिटेल्स है वो पूरे पेज पर वो उसमें कवर हो जा रही है. दिस विल सेव टाइम. एंड ऊपर से कॉन्सेप्ट को मैं लाइक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आई रादर सजेस्ट इज एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल मतलब जब तुम पेज खोलते हो, यू नो कि यही कार्डियक साइकिल का पार्ट यहाँ से शुरू होता है. इवन बिफोर रीडिंग द चैप्टर तुम एक बार हाथ रखो, बुक बंद करो, यू फर्स्ट रिकॉल कि तुम्हें क्या क्या याद है वो पार्ट में. लाइक कार्डियक साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो इट इज़ 0.8 सेकेंड्स. उसमें एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड्स होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स होता है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स होता है. ऐसे पूरा मन में रिवाइज करो, उसके सारे स्टेप्स रिवाइज करो. बाद में तुम्हारा कंडक्टिंग सिस्टम है उसकी डायग्राम एक विजुअलाइज करने का ट्राई करो, एंड देन ओपन द बुक एंड गिव इट अ रीड. तो दिस इज़ वन सजेशन आई गिव ऑल ऑफ यू कि अगर तुम एक्टिव रिकॉल कर रहे हो तो तुम्हारा रिविजन तो यू टेंड टू टीच योर सेल्फ एंड यू योर सेल्फ नो कि मुझे इतनी चीज़ें याद रहती है, इसमें से ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती है. तो दैट इज़ वन वे यू कैन गो अबाउट इट. तो मैं एक प्रोवर्ब में बहुत बिलीव करता हूँ, दैट टू स्वेट मोर इन पीस टू ब्लीड लेस इन वॉर. ये बहुत सही है कि अगर तुम खुद को रोज़ पेपर सॉल्व करने की आदत डालते हो, लाइक आई नो कि अभी तो रोज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स अपकमिंग एंड ऑल. तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 बायोलॉजी के फुल सिलेबस पेपर्स हफ्ते में 2 बार बैठो कहीं पे. तो एक आई डोंट थिंक कि बायो के 90 MCQs करने के लिए किसी को भी 45 मिनट्स टू 1 आवर से ज़्यादा लगता है. तो कहीं पे तो बैठो एंड सॉल्व दोज 90 MCQs एट अ स्ट्रेच. ओके. एंड ये मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि पहली बात तो हमारा जो डर वाला फैक्टर होता है, दैट आई एम स्कैर्ड फॉर अ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, वो निकल जाता है. सेकेंड चीज़ होता है कि कई बार हम पढ़ते हैं तभी हमारे ध्यान में नहीं आता दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन दिस पर्टिकुलर डिटेल. बट जब उस चीज़ का क्वेश्चन आता है एंड वो हम सॉल्व नहीं कर पाते तो वो तब हमें क्लिक होता है, ओ शिट, ये पार्ट तो मैंने पढ़ते वक्त मिस आउट कर दिया था. दैट इज सेकंड थिंग. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर लाइक मैंने फिजियोलॉजी पिछले साल सीखा है फर्स्ट ईयर में, तो आई नो कि पनिशमेंट मेमोरी हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो अगर पनिशमेंट मेमोरी एंड रिवॉर्ड मेमोरी नॉर्मल मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता एंड अगर तुमने उसको बाद में जाकर पढ़ा, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट कि उसका आंसर क्या था. एंड अदर वे राउंड कि अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में एंड तुम्हें वैसे भी हुआ कि ओ वाओ, अच्छा हुआ मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे लाइक यू फील रिवॉर्डिंग फॉर योर सेल्फ, तो भी तुम्हें वो ज़्यादा याद रहेगा रादर देन जस्ट प्लेनली रीडिंग दी NCERT. सो ट्राई कीप अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट सॉल्विंग 2 to 3 बायोलॉजी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज एवरी वीक. लाइक आई नो कि उससे ज़्यादा ये टाइम पर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव अदर कमिटमेंट्स एट अदर प्लेसेस. तो yes, and you have physics and chemistry more than that to address. So 2 to 3 papers, not more. So Memoneat also has a test series in it included. If you do not want to take the whole subscription, you can also opt for the test series only. They have full length as well as subject wise test series on physics, chemistry and biology. ऑल्सो उसके बाद मैं हमेशा ये चीज़ का एम्फोसाइज करता हूँ कि पेपर रिव्यूइंग इज़ एज इंपॉर्टेंट एज पेपर सॉल्विंग. अगर तुम पेपर सॉल्व करते हो, उसको चेक करते हो और उसको रख देते हो एक कोने में, तो दैट पेपर इज़ नो यूज़. रादर आई वुड से कि जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं, जो भी क्वेश्चंस तुम लोग ने छोड़े थे, गिव इट अ सेकेंड ट्राई एंड बाद में गो हंटिंग फॉर द आंसर्स. लाइक एक्चुअली फ्लिप थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, ढूंढो उसका आंसर कहाँ पे है. डायरेक्टली आंसर की में जाकर उसके आंसर्स मत पढ़ो. लाइक मुझे लगता है कि जब तुम उसके आंसर्स ढूंढते हुए जाओगे, यू विल रीड 1 or 2 more things in the book and you will realize okay, मैंने ये भी पार्ट मिस आउट कर दिया था. Now comes the kind of the last thing कि लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि कितनी भी NCERT पढ़ लो, देयर ऑलवेज बी 10% ऑफ द क्वेश्चंस विच विल बी आउटसाइड NCERT. और बोलते हैं जिसको हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो उसके लिए कंटेंट हम लोग कहाँ से रीड करें? दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग्स व्हाट आई गेट आस्क्ड ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर. सो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसका आंसर भी तुम लोग के पास ही है. लाइक द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, at least I don't know about other boards, but I gave my 12th from the state board, that is Maharashtra State Board. And Maharashtra State Board की जो टेक्स्ट बुक है, उसके टेक्स्ट बुक में मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन दी गई है जो NCERT में भी नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर डिटेल्स एडेड टू द थिंग्स. तो अगर पॉसिबल होता है, एंड वैसे भी तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना ही है, तो जस्ट गिव दैट टेक्स्ट बुक ऑल्सो वन गुड रीड रादर देन learning question answers directly from your notes or learning question answers directly from your digests or your other books what you use. Give the state government textbook a read too. एंड अगर तुम स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो वो जो 10% क्वेश्चन है जो थोड़े हाई लेवल के आएंगे, वो भी तुम्हारे वही के वही कवर हो जाते हैं. उसके अलावा इफ़ यू वांट टू रेफर, देन आई विल सजेस्ट यू वन गुड बुक, दैट इज़ डॉक्टर अली. डॉक्टर अली के MCQs काफ़ी अच्छे होते हैं.
नाउ मैंने तुम्हें इतने सारे टिप्स बताए एंड मैंने इतने सारे रिसोर्सेज बताए, तो अगर तुम इस सब को अगर एक बैग में डालना चाहते हो, देन आई हैव वन सजेशन फॉर यू, एंड दैट इज अ ऐप कॉल्ड एज मेमोनीट. And Memoneat people were quite generous to have given certain offers to my subscribers and my viewers. So don't forget to check the description box before you leave. And I'll just give you all a glimpse through the app, because it's a wonderful app. And I feel that that app has many questions which are directly from the lines of NCERT. So you do not miss out on that. वो लोग previous year questions पर भी काफ़ी emphasize करते हैं. They also have short notes for biology, physics and chemistry. So that's one stop solution for all revision things. So I'll just give you all a tour through the app while you just check out the app in the description box below. So when you open the app gives you an option to choose your language, which is English or Hindi. And here you can see that Memoneat line by line NCERT. These are the advantages why you should refer Memoneat. And Memoneat prices have dropped to half of the original. So go and check out the app in the description box below. So when we click on biology, we get the list of all the units in biology, 11th as well as 12th. Here I'm choosing the human physiology unit. And as you can see, there are all the chapters in the unit. So here I'm touring you all through body fluids and circulation. So these are the notes on their app. They give an option whether you want to open notes or want to practice questions. So you can see how they've made their notes into flowcharts for the ease of the students. And the notes are quite concise than the actual text. Now on to practicing the questions. So you can see the questions are directly from the lines of the NCERT, and every question is accompanied with the explanation for the question. If you mark an answer incorrectly, like how I've done over here purposely, then you can just see the correct answer for the question, and you can also see the valid explanation for it. So it's really a great app if you want to practice questions directly from the lines of the NCERT textbook. The app also includes assertion and reasoning questions along with it. So I hope you all like the video, and if you all like the video, don't forget to hit the like button, don't forget to share it with your other friends preparing for NEET, and also don't forget to subscribe to my channel. I come up with a lot of content related to medical life, music and a lot more things. So this was all for today, and I hope you'll follow my tips and advices what I've given, and please give me the feedback in the comment section below that how was it following the tips I gave, and if they were fruitful, then all the best to you. Do great in your NEET exams and believe in yourself, because 2023 is going to be your year. Till then, see you all in the next video. Take care and bye bye.